बड़ी प्लानिंग हुई, बड़े वसाइल खर्च किए गए, मगजमारी की गई, दिन रात एक किए गए और इस बड़े मसले का बिल आखिर हल तराश कर लिया गया। मौलाना फजल रहमान को अब अंदर से तोड़ने का प्लान जो है इंप्लीमेंट होता हुआ आपको नजर आता है। बहुत अरसे से मौलाना साहब से बातचीत के जरिए मामलात को तय करने की काविश जारी थी। बातचीत के कुछ दरवाजे बंद हो गए, बाद में आके एक दरवाजा खुला रहा, फिर वो भी बंद हो गया। मौलाना फजल रहमान अपनी आदतों से बाज नहीं आए, अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, अपने नारे को तब्दील नहीं किया। अब मौलाना शिरानी को बाकायदा लॉन्च किया गया है। मौलाना शिरानी JUI के अंदर एक मोतबर नाम है, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने खामोशी इख्तियार करने के बाद यकदम छलांग लगाई है सियासी मैदान के अंदर, तो वो प्लान जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं अब आपको इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आता है। और जो बयानिया मौलाना शिरानी ने दिया है वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने मौलाना फजल रहमान की सियासत के ऊपर वैसे कोई तनकीद नहीं की, उन्होंने मौलाना फजल रहमान की सियासत की तारीख बयान नहीं की, उन्होंने अपनी एसोसिएशन के हवाले से कोई इख्तलाफात बयान नहीं किए। जो बड़ा कौमी बहस का हिस्सा है उसको उन्होंने अपना लिया और बराह रास्त मौलाना फजल रहमान के ऊपर वो अटैक किए जो फिरदौस आशिक अवान या शहबाज गिल या दूसरे लोग कर रहे हैं, और बताया कि मौलाना फजल रहमान खुद सिलेक्टेड हैं। मौलाना फजल रहमान इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील चाहते हैं, और साथ साथ उन्होंने ये तनकीद मौलाना फजल रहमान तक ही महदूद नहीं की और उन्होंने तमाम के तमाम PDM के फोरम को भी हदफ तनकीद बनाया। ये देखना कि मौलाना शिरानी की बात कहाँ से आ रही है, इसके लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कुछ सोच विचार करने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए कि हुकूमत ने इसके ऊपर कितनी खुशी का इजहार किया और कैसे बताया तालियां बजाते हुए कि मौलाना शिरानी कितने अजीम शख्स हैं। मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको कैसे उन्होंने रगेद के रख दिया, और ये भी बयान दिया कि मौलाना शिरानी का हुकूमत के साथ कोई मसला नहीं है, असल मसला मौलाना फजल रहमान के साथ है। JUI ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल फिलहाल नहीं दिया, एक अपनी कमेटी बना दी है और अंदरूनी इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बता सकते हैं कि ये अंदरूनी इख्तलाफात नहीं हैं, ये बैरूनी जो इख्तलाफात चल रहे हैं उन्हीं की एक कड़ी है। मौलाना फजल रहमान को अंदर खाने से गिराने की कोशिश क्यों की जा रही है, उनको डाइल्यूट करने की या उनका असर ज़ायल करने की कोशिश क्यों की जा रही है, इसकी 3 एक बुनियादी वजूहात मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1, मौलाना फजल रहमान इस वक्त PDM के अंदर सबसे ज्यादा हार्ड लाइन ले रहे हैं। नून लीग की जो हार्ड लाइन आपको नजर आती है उससे भी 2 हाथ आगे वो हार्ड लाइन ले रहे हैं। लाहौर के जलसे के होने से पहले अंदर की खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये बात भी जेर बहस थी संजीदा अंदाज से कि कैसे इस्तीफों का मुतालबा करते हुए 1 नहीं 3 इस्तीफों का मुतालबा किया जाए और बाकायदा इसके ऊपर करारदाद पेश की जाए। लॉन्ग मार्च के ऊपर भी मौलाना फजल रहमान बहुत ज्यादा डटे हुए हैं, और इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद के अंदर आकर इंतजामी तौर पर सीज करनी है उसके अंदर भी उनका कलीदी किरदार है। इस्तीफों के ऊपर भी उनका जोर बहुत ज्यादा है। तो मौलाना फजल रहमान अगर आप देखें PDM के अंदर खामोशी के साथ बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। जो पिछला धरना फजल रहमान साहब ने दिया वो बानतीजा साबित नहीं हुआ, तो कुछ कड़वाहट भी उनके अंदर मौजूद है। वो समझते हैं कि पिछली मरतबा उनको बड़ी सुबकी उठानी पड़ी और सोच रहे थे कि वो बड़ा काम करेंगे, लेकिन वो काम ना हो पाया, फिर उनसे वादे किए गए, वो वादे वफा ना हुए, तो बिटर भी बहुत ज्यादा है। और जैसा कि मैं आपको बारहा बता चुका हूं कि मौलाना फजल रहमान का इमरान खान की सियासत को देखने का भी एक खास अंदाज है। वो इमरान खान को बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा गर्दानते हैं। उनका ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ जुड़ी हुई है इस वजह से कि बैनुल अक़वामी एजेंडा उन्होंने इंप्लीमेंट करना है। इमरान खान इसका जवाब उनको मौलाना डीजल कह के पुकारते हैं जवाब देते हुए, और उसके बाद कहते हैं कि वो करप्ट हैं और नैब उनकी गर्दन नापेगी। इस्टेब्लिशमेंट भी उनकी जमात से जो पुरानी उल्फत रखती थी अब उस उल्फत को उन्होंने खैराबाद कह दिया है, और ना मानने की वजह से मौलाना फजल रहमान को अब अंदर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कितनी बाबर ये कोशिश होगी, कितनी बानतीजा ये साबित होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोशिश की यकीनन जा रही है। वैसे ही कोशिश की जा रही है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंदर खाने से तोड़कर बाज जगहों से आपने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक पीपल्स पार्टी के ऊपर काफी वार हो चुके हैं, चाहे वो पैट्रियाट्स हो या ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की
तर्ज की जो अलायंसेज हैं वो बनी हो। नून लीग को अंदर से तोड़ने की काफ़ी कोशिशें की जा चुकी हैं, अभी भी जारी हैं, और रोज़ाना आपको बताया जाता है कि पंजाब से कितने MPs जो हैं वो साथ बैठे हुए हैं बुज़दार साहब की हुकूमत के, और जो ही इस्तीफ़ों की बात आएगी तो ये डिवीज़न आपको खुलकर सामने नज़र आने लगेंगी। नून लीग के ख़ानदान के अंदर की डिवीजन्स के ऊपर भी बड़ी बात होती रही है, और शेख रशीद साहब जो आजकल इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो आपको बहुत अरसे से बताते चले आ रहे हैं कि किस तरह ख़ानदान के लोगों की आपस में नहीं लगती और इसकी वजह से नून लीग जो है वो टूट फूट जाएगी। तो जो फार्मूला पीपल्स पार्टी पर लगाया गया, जो फार्मूला नून लीग पर लगाया गया, वही फार्मूला JUI के ऊपर भी लगाया जा रहा है। सबसे अहम बात जिसकी वजह से JUI को एक सियासी तौर पर मरकजियत मिलती हुई आपको नजर आती है वो ये कि उनके पास मदारस हैं, उनके पास ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, वो लोगों को मोबिलाइज करके और मजहबी व सियासी नारे के नीचे इस्लामाबाद तक लाने की अहलियत रखते हैं। तो अगर अंदर से तोड़ फोड़ के अमल का बाकायदा आगाज किया जाएगा तो मौलाना फजल रहमान न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, और जब मौलाना फजल रहमान न्यूट्रलाइज हो सकते हैं यानी अंदर से अपने ही साथी उनकी गत बनाने लगे तो फिर PDM के अंदर उनका रोल डाइल्यूट हो जाएगा। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है मौलाना फजल रहमान को कि अगर आप बिहेव करें और ये बयानियां छोड़ दें, इस किस्म की शरारतें आप छोड़ दें जिससे फसाद बर्पा होता है सियासी तौर पर और ये बेहतरीन निज़ाम जो है ये हिलने लग जाता है, तो फिर मौलाना शहरानी भी खामोश हो जाएंगे और उनके ऊपर उनके जरिए जो एतराज़ात आप पर किए जा रहे हैं वो भी हम उनको डाइल्यूट कर देंगे और नैब के केसेस के ऊपर भी बातचीत हो सकती है। तो एक तरफ से दरवाज़ा खुला रखा गया है बातचीत का, इंसेंटिव्स का, दूसरी तरफ से मौलाना शहरानी के जरिए बड़ा ज़बरदस्त एक अटैक उनके ऊपर लॉन्च किया गया है। अब ये फजल रहमान साहब की सियासत का इम्तिहान है, ये बसीरत का इम्तिहान है कि वो किस तरीके से आने वाले हालात को भांपते हुए दानिशमंदी के साथ इन चैलेंजेस से निपटते हैं। इसके साथ साथ PDM का अपना भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि मौलाना फजल रहमान के बयानिए से बनने वाले माहौल को वो किस तरीके से टैकल करे। PDM के अंदर के इश्यूज अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब उनकी सेकंड फेज जो है एहतजाज की शुरू हो रही है, कल मर्दान के अंदर रैली है, और जो दो बड़े इश्यूज हैं उनके ऊपर अभी भी आपको एम्बिग्विटी नजर आती है कि इस्तीफे कब जमा करवाने हैं, तारीख तब्दील होती रहती है, कब सबमिट करने हैं, कब असम्बलियों को छोड़ना है। बिलावल भुट्टो जरदारी एक मरतबा कहते हैं कि जैसे वो इस्तीफों को आसमान से बम्बार्डमेंट की तरह फेंकेंगे इस्लामाबाद के ऊपर, दूसरी तरफ वो बात करते हैं कि इमरान खान के जाने के बाद निगोशिएशंस होंगे। एक तरफ से वो ज़िमनी इंतखाबात के अंदर हिस्सा भी लेते हुए आपको नजर आते हैं और दूसरी तरफ असम्बलियों को छोड़ने की बात भी करते हैं। तो ये जो आपको बाहमी तजादात हैं इनको रिजॉल्व करने के अंदर भी एक बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है। तो अगर ये तजादात बरकरार रहते हैं और पार्टियों को अंदर से तोड़ने की कोशिश भी जारी रहती है और जो सेकंड फेज है वो पहली फेज से ज़्यादा आपको मौसर नज़र नहीं आती तो PDM मुश्किलात का शिकार हो सकती है। लेकिन इस वक्त PDM के अंदर जो सबसे बड़ा हदफ है वो पीपल्स पार्टी नहीं है। नून लीग कोई ख़ास ज़्यादा हदफ नहीं बनी, उतना ही हदफ बनी हुई है जितना कि पहले थी। लेकिन इस वक्त जो मेन टारगेट आपको PDM की अंदर नज़र आता है वो मौलाना फजल रहमान का है। तो आप ये तवक्को कर सकते हैं कि तंग आमद बजंग आमद भी हो सकता है। मौलाना फजल रहमान जो नाम PDM के प्लेटफॉर्म से नहीं ले सक रहे, एन मुमकिन है कि किस दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम नाम लेने शुरू कर दें और एक मजीद जहाँ पर हड़बोंग मच जाए। देखना है कि नुक्ता जो है बर्दाश्त का वो कहाँ पर सेट करते हैं। वो मौलाना शहरानी के साथ मामलात को तय करते हुए उसके पीछे होने वाले मुहरकात को न्यूट्रलाइज करते हैं, या फिर वो कहते हैं कि अगर लड़ाई ऐसे ही करनी है तो फिर हम ऐसे ही कर लेते हैं, अगर आपने हमें तोड़ने की कोशिश करनी है तो फिर हम भी नाम लेना शुरू कर देते हैं और आपको बता देंगे किसने किस वक्त क्या कहा। राज उनके पास भी काफ़ी हैं, वैसे ही जैसे उनके बारे में कहते हैं कि उनके राज उनके पास भी काफ़ी हैं जिनके ज़रिए मौलाना शहरानी आजकल धुआंधार बयान दे रहे हैं।